नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर जितेंद्र कुमार लेकर हाजिर हूँ भारत के तटीय प्रदेशों से संबंधित प्रश्न 15 प्रश्न। अगर आप मेरे चैनल खेदड़ जी के जोन पे नए हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, रीट, पटवारी आदि से संबंधित प्रश्न तैयार करवाए जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत के तटीय प्रदेश को किन 2 भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए पश्चिमी पूर्वी तट, बी पश्चिमी उत्तरी तट, सी दक्षिणी पूर्वी तट, डी दक्षिणी पश्चिमी तट। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। ये भारत है, ये क्या है? भारत है। और एक बार, ये भारत है और भारत का ये जो तट है इसको कितने भागों में बांटा गया? इधर वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा है पश्चिमी तट और इधर वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा है पूर्वी तट। ये भारत यहाँ दक्षिण का क्षेत्र दिखाया जा रहा है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पश्चिमी और पूर्वी तट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है, भारत के कौन से तट पर अधिक प्राकृतिक बंदरगाहें हैं? ए पूर्वी तट, बी पश्चिमी तट, सी दक्षिणी तट, डी उत्तरी सरकार तट। आपको बताना है प्राकृतिक बंदरगाहें कौन से तट पर अधिक हैं। ये भारत का दक्षिणी भाग है। भारत के दक्षिणी भाग में इधर वाला पश्चिमी तट है, इधर वाला पूर्वी तट है। 2 ही तट हैं भारत के। और जो अधिक प्राकृतिक बंदरगाहें हैं वो इस वाले भाग में है, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक। ये यहाँ गुजरात है और यहाँ कन्याकुमारी है। गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तट है वो कटाफटा है और सर्वाधिक जो प्राकृतिक बंदरगाहें हैं वो पश्चिमी तट में हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तीसरा प्रश्न आपके सामने। तीसरे प्रश्न में आपको जवाब देना है, पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6। प्रश्न ध्यान से सुने। पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो जो ये पश्चिमी तट है, ये रहा पश्चिमी तट, और इस पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है ये आपको बताना है। ये यहाँ गुजरात है। अब आपको बताना है कि कितने भागों में इसको बांटा गया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ कांदला बंदरगाह है। कांदला बंदरगाह से लेकर के यहाँ ये दीव है। कांदला बंदरगाह से दीव के बीच में जो तट बना है उसको काठियावाड़ तट कहते हैं और गुजरात राज्य में पड़ता है। यहाँ दमन है, यहाँ इस जगह दमन है, और दमन और दीव के बीच में, दमन और दीव के बीच में जो तट बना है वो सौराष्ट्र तट है। ये भी गुजरात राज्य में है। दमन और गोवा, यहाँ गोवा है, यहाँ दमन और गोवा के बीच में जो तट बना है वो तट है कोंकण तट, और ये महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में है। और यहाँ है मंगलुरु। गोवा और मंगलुरु के बीच में जो तट बना है वो है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट है कर्नाटक राज्य में। मंगलुरु से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक जो तट बना है इसको मालाबार तट कहा जाता है, जो केरल और तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार से पहले नंबर पे कांदला और दीव के बीच में काठियावाड़, दूसरे नंबर पे दीव और दमन के बीच में सौराष्ट्र, तीसरे नंबर पे दमन और गोवा के बीच में कोंकण तट, और गोवा मंगलुरु के बीच में कन्नड़ तट, और मंगलुरु कन्याकुमारी के बीच में मालाबार तट। इस प्रकार से पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, भारत के पूर्वी तट को कितने भागों में बांटा गया है? अब आपको बताना है भारत के पूर्वी तट को कितने भागों में बांटा गया है। ये पूर्वी तट है। इस पूर्वी तट को कितने भागों में बांटा गया है ये आपको बताना है। अभी 2, 5, 4, 3। 2 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, या 3 भागों में बांटा गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे है हुगली नदी। हुगली नदी है यहाँ पे, महानदी है यहाँ पे, और कृष्णा नदी है यहाँ पे।
हुगली नदी, कृष्णा नदी और महानदी, और यहाँ नीचे कन्याकुमारी। तो हुगली नदी और महानदी के बीच में एक तट, महानदी और कृष्णा नदी के बीच में एक तट, कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच में एक तट। तो एक तट तो बन गया ये, दूसरा तट बन गया ये, और तीसरा तट बन गया ये। तो कितने तट हैं पश्चिमी पूर्वी भाग में? पूर्वी भाग में कितने तट हैं? कुल मिलाकर के 3 तट हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न, कोंकण तट किन दो स्थानों के बीच स्थित है? ये बताना है। कांदला दीव, दीव और दमन, गोवा मंगलुरु, दमन और गोवा। अभी मैंने आपको बताया है कि पश्चिमी तट के 5 भाग हैं। अब कौन कौन से भाग हैं? काठियावाड़, सौराष्ट्र, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट अभी बताया है। तो आपको बताना है कांदला और दीव के बीच के तट को कोंकण तट कहते हैं, या दमन और दीव के बीच के तट को कोंकण तट कहते हैं, गोवा मंगलुरु के बीच के या दमन गोवा के बीच के तट को कोंकण तट कहा जाता है। बात करते हैं यहाँ गुजरात की। गुजरात में यहाँ है दमन, यहाँ खंबात की खाड़ी में दमन है, और यहाँ है गोवा। दमन और गोवा के बीच में जो तट बनता है उसको किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं उसको? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शन डी, दमन और गोवा, ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, काठियावाड़ तट किन 2 स्थानों के बीच में स्थित है? काठियावाड़ तट किन 2 स्थानों के बीच में स्थित है, ये आपको बताना है। ये कैसे बता पाएंगे? ये यहाँ पे है गुजरात में कांदला बंदरगाह है, और कांदला बंदरगाह से लेकर के दमन, यहाँ दीव, कांदला बंदरगाह से दीव, कांदला बंदरगाह से दीव के बीच में जो तट बना है उसको किस नाम से जाना जाता है? काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सौराष्ट्र तट किन 2 स्थानों के बीच स्थित है? सौराष्ट्र तट की बात करते हैं। ये सौराष्ट्र तट, तो सौराष्ट्र तट कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया था। अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया है तो यहाँ है दीव और यहाँ है दमन। दमन और दीव के बीच में जो तट है उस तट को किस नाम से जाना जाता है? सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कन्नड़ तट किन 2 स्थानों के बीच में स्थित है? बात करते हैं कन्नड़ तट की। कन्नड़ तट किन 2 स्थानों के बीच में स्थित है? तो जो 2 स्थान हैं वो कौन कौन से हैं? दमन गोवा, दीव दमन, गोवा मंगलुरु, मंगलुरु कन्याकुमारी। आपको बताना है ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, और यहाँ मैंने आपको बताया गोवा है, और गोवा के नीचे मंगलुरु है। गोवा और मंगलुरु के बीच में कौन सा तट है? कन्नड़ तट है, जिसको कनारा का तट भी कहा जाता है। कन्नड़ तट या कनारा का तट भी कहते हैं। गोवा और मंगलुरु के बीच में। सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चैनल का नाम है खेदड़ जी के जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मालाबार तट किन 2 स्थानों के बीच स्थित है? दमन गोवा, दमन दीव, गोवा मंगलुरु, मंगलुरु कन्याकुमारी। मालाबार तट किन 2 स्थानों के बीच में स्थित है? बात करते हैं, चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये भारत है। भारत में ये मंगलुरु है गोवा से नीचे, और यहाँ कन्याकुमारी है। मंगलुरु और कन्याकुमारी के बीच में जो तट बनता है उसको किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो मंगलुरु कन्याकुमारी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हुगली नदी और महानदी के बीच कौन सा तट है? हुगली नदी और महानदी के बीच में कौन सा तट है? आपको ऑप्शन उत्तर सामने दिख रहे हैं, उनको आप देखें। उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट या सौराष्ट्र तट। ये भारत है, भारत का पूर्वी तट ये वाला भाग है। यहाँ मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हुगली नदी है, और हुगली नदी, यहाँ दूसरी नदी है महानदी। हुगली नदी और महानदी के बीच में जो तट है वो कौन सा तट है? उत्कल तट। किस नाम से जाना जाता है?
उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए क्या रहेगा इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महानदी और कृष्णा नदी के बीच कौन सा तट है? ऑप्शन आपके सामने है उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट और सौराष्ट्र तट। ये है महानदी यहाँ हो गई थी और महानदी के बाद में है कृष्णा नदी। महानदी और कृष्णा नदी के बीच में जो तट है उस तट को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। कौन से तट के नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार तट। ऑप्शन आप देखते रहें, उत्तर आप देखते रहें, प्रश्न समझते रहें। उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में कौन सा तटीय क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन आपके सामने उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट या सौराष्ट्र तट। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। यहाँ है आंध्र प्रदेश इस जगह और यहाँ है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में कौन सा तट है, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कौन से तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आपको उत्तर दिख रहे हैं, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट और सौराष्ट्र तट। तो इस तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कौन सा तट कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो कि कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। कृष्णा नदी यहाँ है और कन्याकुमारी यहाँ है। कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच में जो तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के तटीय क्षेत्र मुख्य भूमि पर कितने राज्य अवस्थित हैं? ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 7, डी 9। कितने राज्य अवस्थित हैं तटीय क्षेत्र पर, ये आपको बताना है। ये भारत है, ये यहाँ गुजरात है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये गुजरात, 1 नंबर पे गुजरात आ गया, 2 नंबर पे यहाँ महाराष्ट्र आ गया, इस जगह पे महाराष्ट्र के बाद में यहाँ छोटा सा गोवा आ गया, गोवा के नीचे आ गया कर्नाटक और कर्नाटक के नीचे आ गया यहाँ छोटा सा केरल के नीचे आ गया यहाँ तमिलनाडु के बाद में आ गया ऊपर इसके आंध्र प्रदेश पूर्वी तट में, आंध्र प्रदेश के ऊपर आ गया उड़ीसा और उड़ीसा के ऊपर आ गया पश्चिमी बंगाल। तो कितने राज्य अवस्थित हैं? ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। टोटल कितने हो गए? 9। तो ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल खेदड़ जी के जोन को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छे वीडियो मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के कुल द्वीप कितने हैं? भारत में जो द्वीप हैं जिन पे भारत का अधिकार है, उन द्वीपों की आपको संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी 1208, ऑप्शन सी 1400, ऑप्शन डी 1408। भारत के जो द्वीप हैं सभी में, यानी कि राज्यों में स्थित हैं, नदियों में स्थित हैं, या जो द्वीपीय समूह हैं भारत के उनमें स्थित हैं, उनकी टोटल संख्या आपको बतानी है। इधर लक्षद्वीप में आ गए कितने द्वीप हैं, इधर अंडमान निकोबार में आपकी आ गए कितने द्वीप हैं, इधर बांग्लादेश भारत में जो न्यूमिरे द्वीप है वो आ गया, इधर दमन द्वीप, इधर भी क्या है? द्वीप हैं। टोटल भारत में जो द्वीपों की संख्या है वो है 1208। कितनी है? 1208 संख्या है। तो 1208 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का क्या अर्थ है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, माँ मैं आपको नमन करता हूँ, ऑप्शन बी, माँ आप मुझे नमन करती हैं, ऑप्शन सी, माँ मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऑप्शन डी, आप मेरी माँ हैं। तो वंदे का अर्थ होता है नमन करना, मातरम का अर्थ होता है माँ मैं आपको नमन करता हूँ। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
ऑप्शन ए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपका एजुकेटर जितेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर होऊंगा लेकर के 15 जीके के नए क्वेश्चनों के साथ में, जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, फर्स्ट ग्रेड, रीट आदि के लिए सहयोगी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।